आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम आपको लेके चलने वाले हैं मेरी पर्सनल फेवरेट उन जगहों पर जहां पे आपको अमृतसर का बेस्ट नॉनवेज मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी पहली डेस्टिनेशन पे। आइए, हम आ पहुंचे हैं ठीक अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने, जहां पर आपको मिलता है जोगिंदर ढाबा। ये ढाबा बना था 1885। जी हाँ दोस्तों, 1885 में, और तब से लेके अब तक ये अपने जायकों का स्वाद न जाने कितने लोगों को चखा चुका। इस ढाबे की बात करें अगर, तो इस ढाबे की सबसे मशहूर चीज है यहाँ की येलो दाल और यहाँ की मटन करी। तो अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपको वेज और नॉनवेज का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो दिस इज द प्लेस। एंड एक और बात, दिस इज पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। तो दोस्तों, हमारा खाना लग चुका है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मटन पालक ऑर्डर किया, यहाँ पर हमने चिकन ग्रेवी ऑर्डर की, और यहाँ की एक खास बात कि आपको यहाँ पर सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है और साथ में आपको मिलती है हरी चटनी। यहाँ की एक खास बात बता दूं आपको कि ये दोनों ही डिशेस जो आप देख रहे हैं, ये हाफ प्लेट है, मैंने फुल प्लेट नहीं ऑर्डर की है। और अगर इस ढाबे की बात करें तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ढाबा है। अगर मैं आपको मेन्यू के बारे में भी बताऊं तो नॉनवेज आइटम्स में चिकन करी आपको 120 में हाफ प्लेट मिल जाती है, जबकि अगर आप पालक चिकन ऑर्डर करते हैं वो भी 150 का ही है। मीट की अगर बात करें तो मटन यहाँ पे तकरीबन 250 रुपए का आता है, और वेजिटेरियन के तो क्या कहने, वेजिटेरियन इज अराउंड एनीवेयर बिटवीन 100 to 150 मैक्सिमम। तो ये हैं यहाँ के रेट्स। तो अब हम यहाँ के जायके चखते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ की पालक मटन और चिकन कैसा है। रोटियां बहुत गरम गरम बन के आई हुई है, और ये देखिए पूरी क्रिस्पी रोटी है बिल्कुल। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। ये ली हमने अपनी पहली बाइट, और थोड़ी सी पालक की फिलहाल हमने सिर्फ ग्रेवी ली है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ढाबे के खाने के जैसा आपको नॉर्मली खाना कहीं नहीं मिल सकता। तो जो टेस्ट है इसके अंदर वो बहुत बढ़िया है। पूरी रसी हुई पालक है, और उसके अंदर जो मीट के फ्लेवर्स आ रहे हैं, मटन का फ्लेवर आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। मटन का हम एक पीस लेते हैं, देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। बहुत ज्यादा गर्म है, बिल्कुल मुलायम, रेशेदार, बहुत अच्छे से कुक किया हुआ है इसे। अब हम बढ़ते हैं चिकन की तरफ। तो ये हमने चिकन का एक पीस लिया, वेरी सॉफ्ट। ये देखिए चिकन का पीस आपको मैं दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्म है। ये लीजिए, हमारी येलो दाल जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो भी आ गई। एंड लुक एट द टेक्सचर ऑफ द चिकन, पूरा अंदर तक कुक हुआ, बहुत बढ़िया। और क्योंकि हमारे खाते खाते ही येलो दाल भी आ गई है, तो चलिए इसका भी जायका हम जल्दी से लेके आपको बताते हैं। यहाँ के खाने की एक बहुत खास बात है कि खाना सीधा गैस से उतरकर डायरेक्ट आपके टेबल पे आ जाता है। तो जो आपको इसका टेम्परेचर मिलता है खाने का, जो एक गरम खाने का स्वाद होता है, उसका आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए मैं और मेरी टीम अब खाना जल्दी से खत्म करते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। हम इस समय खड़े हैं मजीठा रोड पर, और ठीक मेरे सामने है भंडारी हॉस्पिटल। न्यू भंडारी हॉस्पिटल के ठीक सामने है हमारी पहली डेस्टिनेशन
जहां हम आज जाने वाले हैं, जो कि है बीरा चिकन हाउस। आइए आपको चल के दिखाते हैं बीरा चिकन के जायके। है सर जी, आ गया 200 मिलीग्राम कीमा, बॉल 150 मिलीग्राम मैदा। ठीक है सर, ए होएगा इससे फिलिंग, ए फिल हो गया जी। ऊपर लगेगा जी मक्खन, मक्खन लग के फिर लगेगा जी मक्खन। तो बीरा चिकन में हमने मंगाया एक नान, कीमा नान, और साथ में हमने मंगाया रोस्टेड चिकन। तो जब ये डिश आपके टेबल पे आती है तो कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, जहां पर आपको नान के साथ बटर के 2 ब्लॉब्स दिए जाते हैं, साथ में आपको ग्रेवी दी जाती है इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। जो रोस्टेड चिकन है वो इस तरह से फॉइल में रैप होके आता है ताकि ये गर्म रहे, फ्रेश रहे। साथ में आपको प्याज, लाइम और ये स्पेशल चटनी दी जाती है जो इस चिकन को कॉम्प्लीमेंट करती है। हमने लगाया इस पे थोड़ा सा बटर और ये हमने ली है साथ में थोड़ी सी ग्रेवी। बहुत ही डिलिशियस है, फुल रिच खाने में लग रहा है आपको। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं एक लेयर उठा के, तो ये देखिए इसके अंदर मटन की जो फिलिंग की गई है वो बहुत ही दिल से की गई है। इसके अंदर कोई भी कंजूसी नहीं की जाती है फिलिंग करते वक्त। और मटन के साथ साथ इसमें जो मसाले डले हुए हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको धनिया दिख जाएगा, साथ में आपको जीरा भी दिख रहा है, क्यूमिन और रेड पेपर है। काफ़ी सारे मसालों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट की बात करें, ऊपर का लेयर जो है इसका वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बट जैसे ही आप पहली बाइट लेते हो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, और अंदर जाके जो अंदर का मटन है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बात करें अगर रोस्टेड चिकन की, तो रोस्टेड चिकन जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे पैक आता है। तो अब हम इसे खोल रहे हैं, काफ़ी गर्म है, आई कैन एक्चुअली फील द हीट। तो ये हम इसको अब ओपन कर रहे हैं। ओके, जब इसे ओपन किया जाता है तो रोस्टेड चिकन ऐसा आता है। ये देखिए, ये हाफ रोस्टेड चिकन है जो हमने मंगाया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अकेला खाने वाला हूँ और भी डेस्टिनेशंस हमने आपके लिए कवर करने हैं। सो सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर किया लाइम स्क्वीज़, बिकॉज रोस्टेड चिकन का के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है लाइम। हल्का सा और डाल देते हैं। ऑलराइट, एंड let's quickly get started. Let's check out the taste of the Bira roasted chicken. Okay, सबसे पहले तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। ये हमने पीस लिया है, ये देखिए, ये बड़ी आसानी से, यानी प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बिल्कुल सॉफ्ट एंड बहुत ही रेशेदार है। यहाँ पर इसका टेस्ट देखते हैं। इसे हमने चटनी में डिप किया है। देखें, जब लोग बीरा चिकन कहते हैं तो ऑब्वियसली पहली बाइट लेते ही रियलाइजेशन होती है डिफरेंस, यानी एकदम रेशेदार, एकदम सॉफ्ट, स्पाइसेस काफ़ी इसके अंदर बैलेंस्ड एंड जूसी।
टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब आप खाते हैं इसको फील होता है दैट यस यू आर हैविंग समथिंग दैट इज रियली नाइस। सो वेरी वेरी डिलिशियस। मिलते हैं आपको ये खत्म। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मक्खन फिश कॉर्नर, जैसे अमृतसर के टॉप नॉनवेज स्पॉट्स में से एक माना जाता है। यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ की तो खुशबू ही अलग है, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हमारा टेबल सज चुका है, हमारा ऑर्डर आ चुका है। मक्खन फिश कॉर्नर में हमने ऑर्डर किया है ये फिश फ्राई, जो कि है सिंघाड़ा फिश फ्राई। साथ ही हमने मंगाया है यहाँ का रोस्टेड यानी तंदूरी चिकन। साथ में ग्रेवी में हमने बटर चिकन मंगाया है और है एक बटर नान। अगर इन सारी चीजों की बात करूं तो मुझे जो चीज यहाँ पे अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको चटनी और अनियन तो मिलता ही मिलता है, बट साथ में आपको मिलता है स्पेशल मेयोनीज डिप, जो इन चीजों का टेस्ट एनहांस करता है। और अगर मैं नान की बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस नान के ऊपर वाइट सेसमे सीड्स स्प्रिंकल किए गए हैं, साथ में कैरम सीड्स भी डले हुए हैं, यानी इसके ऊपर तिल और ज्वाइन भी डाली गई है। और ऑब्वियसली नाम मक्खन है तो ऊपर मक्खन लगाया भी गया है। चलिए फिलहाल हम शुरुआत करते हैं फिश से, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है। तो हमने लिया है एक पोर्शन फिश का। अच्छा, फिश की एक खास पहचान होती है। जब आप किसी भी जगह अगर फिश खाने जाते हो तो फिश जनरली आपको दो टाइप से मिलती है। पहली मिलती है फ्राइड फिश और दूसरी मिलती है फिश पकौड़े। तो हमने यहाँ पे फिश फ्राई मंगाई है और इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर का जो लेयर है वो बहुत पतला है, जबकि अगर मैं फिश पकौड़ों की बात करूं तो उसके ऊपर का जो बेसन का लेयर होता है वो काफी मोटा है। दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि जब आप फिश को ऐसे ब्रेक करो तो इसका टेक्सचर देख के, इसका कलर देख के आप रियलाइज कर जाओगे कि ये फिश कितनी फ्रेश है। आप देख सकते हो इसका कलर प्योर वाइट है, जो इटसेल्फ बताता है कि ये फिश कितनी फ्रेश है। साथ ही साथ सॉफ्टनेस आपने देख ही ली जब मैंने इसे ब्रेक किया। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। पहले हम इसे यूं ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे चटनी के साथ भी टेस्ट करके देखेंगे। आमतौर पे अगर फिश की बात करें तो हम जब भी कहीं पर जाकर फिश खाते हैं तो पता नहीं ये कोई फिश की टेंडेंसी होती है कह लो, या तकरीबन ऐसा देखा जाता है कि फिश खाने के बाद उसके अंदर हल्की सी स्टेंच आती ही आती है। बट यहाँ पे मुझे वो स्मेल बिल्कुल नहीं फील हो। ओके, और ये इटसेल्फ सिग्निफाई करता है कि ये फिश बहुत ज्यादा फ्रेश। तो हम अब थोड़ी सी चटनी भी ले लेते हैं इसके साथ। तो हमने इसमें लगाई है हल्की सी चटनी। चटनी के साथ इसका टेस्ट डबल ही हो गया। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सक्यूलेंट है, फुल ऑफ जूसेस, यानी जो फ्लेवर्स आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा और इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं लाइम डालकर। वेरी वेरी नाइस। अब हम मूव करते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है यहाँ का रोस्टेड चिकन या तंदूरी चिकन। इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना नाइसली कुक्ड है।
रोस्टेड चिकन के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक इसके ऊपर लाइन ना डले तब तक आपको इसका फुल टेस्ट नहीं आ सकता। तो हमने ले लिया है लाइन, साथ में थोड़ी सी चटनी। ओए हाँ, माइंड बॉगलिंग, फैंटास्टिक, वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट एंड इंडीड अ फैंटास्टिक रेसिपी। जो फ्लेवर्स है वो लिटरली एक ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। आमतौर पे हम देखते हैं कि तंदूरी चिकन पे बहुत ज्यादा कलर लगाया गया होता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ की नेक्स्ट आइटम, जो कि है यहाँ का स्पेशल बटर चिकन। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी क्रीम डली हुई है। एंड देयर वी गो, हमने एक पोर्शन ले लिया है, साथ में हमने ली है नान। मैंने फर्स्ट बाइट इंटेंशनली सिर्फ ग्रेवी के साथ ली, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इसकी ग्रेवी का टेस्ट कैसा है। बटर चिकन आमतौर पे थोड़ा सा स्वीट होता है, तो हल्की सी मिठास यहाँ पर भी है, पर बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी लवली ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस इसके अंदर आप फील कर सकते हैं। The best part about this butter chicken is it is really very soft। उतना कुक किया गया है जितनी जरूरत है, ना ये ओवर कुक्ड है और ना ये अंडर कुक्ड है। सो वेरी नाइसली डन। ये तो कहना पड़ेगा कि मक्खन अपनी जो रेपुटेशन है इतने सालों की, उसके ऊपर पूरी तरह खरा उतरता है, नो डाउट। वेरी वेरी डिलिशियस। तो चलिए अब हम अपना मील खत्म करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो जी, खाना खा के मजा तो हमें बहुत आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूं जो कि बहुत पुरानी भी है और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं एक नवी जगह पर। चलिए। तो जी, इस समय हम पहुंच चुके हैं एक जगह पे जिसका नाम है चुंगी। इस एरिया को चुंगी कहा जाता है। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जाती है रतन सिंह चौक की तरफ, जबकि अगर मैं आपको ये तरफ दिखाऊं तो ये इनकम टैक्स चौक से सीधा सड़क आ रही है। स्टेशन से तकरीबन ये जगह 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। और इस समय हम पहुँच चुके हैं एक जगह पर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसका नाम है मामा मीट शॉप। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के जायके। कहीं ना कहीं इस तरह से फ्राई ही किया जाता है। क्या खुशबू है। लाजवाब। तो भाई इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आ चुकी है ये जायकेदार डिशेस हमारे सामने। अब मैं पहले आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इन सारी चीजों का दाम यहाँ पे 350 रुपए पर प्लेट है। यानी आप ब्रेन करी मंगाओ, मटन टिक्का मंगाओ या मटन चाप लो, इन तीनों का ही दाम यहाँ पे 350 रुपीज है। साथ ही में आपको यहाँ पर दी जाती है ये चटनी, ओके, ये पुदीने की चटनी होती है, और साथ ही साथ आपको मिलता है ये अनियन। तो अगर आप ऐसे अलग लेना चाहो तो अलग मिल सकती है, अगर आप कंबाइन लेना चाहो यानी प्याज के ऊपर ही चटनी डलवाना चाहो तो वो भी यहाँ पे वो आपको करके दे देते हैं। इसके साथ में यहाँ पे दिए जाते हैं ये खमीरे कुलचे। ये कुलचों की अगर बात करें तो ये अमृतसर की स्पेशलिटी है। इसका दाम यहाँ पे होता है 10 रुपए पर पीस, और 10 रुपए में इस पे अच्छे से तवे पे सेक कर या तंदूर में गर्म कर कर आपको दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं जायकों का सफर। हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली आइटम के साथ, जो कि है यहाँ की स्पेशल ब्रेन करी।
साथ में हमने ले ली है यहाँ पे थोड़ा सा चटनी और थोड़ी सी प्याज। तो ये देखिए, दिस इज द बाइट एंड लेट्स गो फॉर द फर्स्ट बाइट। मुंह में जाते ही जो फ्लेवर्स बर्स्ट हुए मैं आपको बता नहीं सकता। लवली, बहुत ही डिलीशियस है, जस्ट द वे इट इज सपोज टू बी। अमेजिंग टेस्ट, यानी कोई मुकाबला नहीं है भाई, अल्टीमेट है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं मटन टिक्के की तरफ। बट मटन टिक्के पे जाने से पहले मैंने आपको वैसे तो मेकिंग दिखाई है, बट ये देखिए, अगर मैं आपको मटन टिक्का दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज द घी दैट यू सी, देसी घी। ऑलराइट, तो ये देखिए, दिस इज व्हाट इट इज। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट देन वंस इन अ व्हाइल चलता है यार। ऑलराइट, तो देखिए इसका जायका मटन टिक्के का थोड़ा सा गरम है यहाँ पे ये। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, ब्रेन करी खाने के बाद एक चीज़ रियलाइज हो गई भाई, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ये चटनी देते हैं, प्याज देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है यार। इट इज कुक्ड इन सच अ वंडरफुल मैनर। ओए होए भाई, सुपर से भी ऊपर, अल्टीमेट। मटन की टेंडरनेस ये देखिए, इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। ये देखिए, अल्टीमेट, लवली। फाइनली आ जाते हैं हम चाप में, मटन चाप पे। तो मटन चाप अमृतसर में कुछ इस टाइप की होती है। कीमे को लेके, यानी मटन को पहले मिक्स करके उस कीमे में स्पाइसेस, हर्ब्स ऐड करके एक ऐसी पैटी टाइप बना ली जाती है जिसे इवेंचुअली घी में फ्राई किया जाता है। तो देखिए इसका जायका, ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स। ऑलराइट, बढ़ते हैं इसके जायके की तरफ। भाई अमेजिंग प्रिपरेशन है। ऑलराइट, मेरी तरफ से अगर मैं मामा मीट शॉप की बात करूं तो इट्स अ परफेक्ट 10 on 10, नो डाउट अबाउट इट। और खास तौर पे जितने प्यार से यहाँ पे आपको खिलाया जाता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। full of flavor, full of aroma, cooked in a very very nice manner and full of taste। हम आ चुके हैं बहुत ही एक स्पेशल जगह पे, जहाँ पे मिलता है आपको अमृतसर का ऑथेंटिक मटन। आप देख सकते हैं मेरे सामने इस समय जसमीत सिंह जी खड़े हैं और यहाँ पर बाकायदा देग पर मटन बनाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारा पतीला मटन आ चुका है, देख सकते हो क्या सुंदर सी प्लेटिंग है। और ऊपर ही आपको दिख जाएगा इसके अंदर, ये देखिए, ओए होए, ये देसी घी इतना है इसमें कि लिटरली बाहर गिर रहा है। तो जल्दी से हम पहले इसमें से एक पीस ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है, ये देखिए, चाँप वाला पीस, दिस इज़ द पीस, ओके। और इसे हम डाल रहे हैं अपनी प्लेट के अंदर। वाकई ग्रेवी तो माननी पड़ेगी, बहुत दिखने में ही रिच लग रही है। साथ में यहाँ पे मंगाया है ये बटर नान। बटर नान को यहाँ पे ऐसे कट करके छोटे पीसेस में दिया जाता है। और बटर नान के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको तिल यानी कि सेसमे सीड्स और साथ में फेन्यूग्रीक यानी सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, वो भी लगाई गई है। बहुत ही क्रिस्पी बटर नान है। ये देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में दी जाती है ये चटनी, और चटनी के साथ साथ में आपको यहाँ पे मिलता है ये कॉम्प्लीमेंट्री सैलड विच इज़ अनियन। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं हम, और प्याज लेके इसके ऊपर हम चटनी थोड़ी डाल लेते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड रियल क्विक। रुका नहीं जा रहा भाई। ओए होए, क्या बात है, ये धुआं उठता पड़ा, गरम गरम मटन आया है। ये देखिए, इसकी टेंडरनेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, और आप देख सकते होंगे कि इसमें से धुआं उठ ही जा रहा है, यानी एकदम गरम गरम आपको सर्व किया गया है। साथ में हम लगा लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी, ऊपर डाल लेते हैं हल्का सा प्याज और चटनी, तो बाइट बन जाती है कुछ ऐसी।
और ये बाइट है जिसे रेजिस्ट करना चाहो तो भी नहीं कर सकते यार। सो लेट्स गेट हैव द फर्स्ट बाइट। स्वाद का भरमार, यानी जितना हमने देखा था इसे बनते हुए, एक अंदाज़ा तो था ही कि हाँ भाई ये वाकई में बहुत स्वाद होगा, बट अल्टीमेट है यार। क्या फ्लेवर्स है, क्या मसालों का बैलेंस है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे कुक किया गया है। ये देखिए टेंडरनेस देखिए आप मटन की। आप अगर इसको देखें, इस पीस को, यही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टेंडर है, कितना सॉफ्ट है, फुल ऑफ फ्लेवर्स। यानी एक एक रेशा आपको मटन का दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और जोर तो यार भाई बिल्कुल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सर ने हमें बताया था कि मटन की पहचान ही यही होती है कि जो फ्लैश होता है वो बोन को छोड़ देता है, और वाकई में यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये देखिए सेकंड बाइट है, ग्रेवी का टेक्सचर, ग्रेवी का कलर देखिए, क्या बात है। सो लेट्स मूव अहेड। साथ में आया थोड़ा सा प्याज। भाई इसे तो हम ख़त्म करेंगे इत्मीनान से, क्योंकि ये है जायकेदार चीज़। तो बस इसे हम ख़त्म करते हैं आराम से और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जिसे तारीफ की या जिसे पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये कहा जाता है कि ये जगह जो है ये खुद में ही अमृतसर की पहचान है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और चाहते हो जायकेदार खाना खाना, तो अमृतसर स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर मजीठा रोड पे सिचुएटेड है चार्मिंग चिकन। अगर मैं इस आउटलेट की बात करूं तो पिछले 34 साल से यहाँ पे सरदार अमरजीत सिंह जी अपने कस्टमर्स को अपने खुद के हाथों से बना के जायके देते हैं, और यहाँ की डेलिकेसीज वाकई में बहुत फेमस है। तो हम भी अंदर चलेंगे और हम भी यहाँ पे आजमाएंगे यहाँ की डेलिकेसीज और देखेंगे यहाँ के अलग अलग जायके। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं अंदर चार्मिंग चिकन में, आइए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमने मंगाया है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। इसको बनते हुए भी हमने अभी अभी देखा, और बड़े नाजुकता से इसे बनाया जाता है, और इस चीज़ का ध्यान भी रखा जाता है जो हमें सिंह साहब ने जैसे बताया कि इसे गरम तेल में, ज़्यादा गरम तेल में नहीं कुक किया जाता है। इसके बाद बारी आई हमारी यहाँ पे एक इंडो चाइनीज़ डिश पे, जिसे हम कहते हैं चिली चिकन। इसके अंदर अगर बात करें हम तो ये एक कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं एक इंडियन कल्चर का, और थोड़ा सा इसके अंदर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन देता है। पंजाब की स्पेशलिटी अगर हम बोलें तो ऑब्वियसली वो होता है यहाँ का रोस्टेड या तंदूरी चिकन। अच्छा, तंदूरी चिकन की अगर हम ख़ास बात करें यहाँ पे, तो इसके ऊपर देखिए ये जो चार आया हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में कोयले की वजह से, प्रॉपर कुकिंग की वजह से आता है, और जब स्मोक इस पे पड़ता है तब इसका फ्लेवर एनहांस होता है। फाइनली यहाँ पर हमारे पास है मलाई चिकन, जिसे कुक किया गया है विथ क्रीम, बटर एंड ऑब्वियसली बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे हमने मंगाई है यहाँ की स्पेशल नान। नान की अगर बात करूँ तो ये देखिए क्या मुलायम नान है, बहुत बढ़िया। ऊपर आप देख ही सकते हैं धनिए का एक लेयर लगा हुआ है, मक्खन स्प्रेड किया गया है ऊपर। साथ में ये जो ब्लैक सीड्स आप देख रहे हैं, ये कलौंजी के सीड्स हैं। इसे ये एक टेस्ट एनहांसर का काम करते हैं। और अगर आप डेकोरेशन देखें, जिस तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। साथ में आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सैलड मिलता है, ग्रीन चटनी जो कि मिंट की बनाई जाती है, और ये है इनकी स्पेशल
इन हाउस सॉस जो आपको साथ में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी प्लेट सेट करें और यहाँ के जायके शुरू करें। तो शुरुआत करें, प्लेट हमारी सज चुकी है। हमने हर एक आइटम का एक एक पोर्शन यहाँ ले लिया, साथ में हमने ली है यहाँ पे थोड़ी सी बटर नान। इसका मज़ा हम लेंगे मलाई टिक्के के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ की जानी मानी स्पेशलिटी से, जो कि है यहाँ का क्रिस्पी फ्राइड चिकन। और अगर आप ये देखें, ये देखिए, ये क्रिस्प आई एम श्योर आपको सुनाई दिया होगा क्योंकि इसका जो क्रंचीनेस है ये देखिए ऊपर के लेयर का। सो लेट्स रियली गेट स्टार्टेड। आई एम अबाउट टू टेक द फर्स्ट बाइट। तो इनकी इन हाउस सॉस के साथ ही हम इसे ट्राई करेंगे। भाई जितना सुना था उससे बहुत बढ़कर पाया। इस चिकन की खास बात मुझे ये लगी कि ये ऊपर से जितना हार्ड है, जितना क्रिस्प है, अंदर से उतना ही टेंडर, उतना ही सॉफ्ट। वेरी वेरी नाइस प्रेपरेशन। एक जो फ्लेवर इसमें से उठता है वो इसको डिफरेंशिएट करता है। यानी जब सिंह साहब पीछे कुक कर रहे थे और हमारी जब उनसे बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने ये बताया था कि बड़े बड़े ब्रांड्स को ये पीछे छोड़ता है। तो वाकई इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इंडीड वेरी डिलिशियस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली आइटम हम लेंगे यहाँ पे, जिसका जायका वो होगा यहाँ का ये मलाई चिकन। मलाई चिकन के साथ हम ट्राई करेंगे ये नान। तो हमने ले ली है एक नान की बाइट और ये बनी हमारी बाइट, जिसके अंदर हमने थोड़ा मलाई टिक्का चिकन लिया है और साथ में हमने लिया है नान। लेट्स ट्राई इट आउट। आउटस्टैंडिंग है यार। यानी अगर मैं कंपेयर भी करना चाहूँ दोनों आइटम्स को तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसका टेस्ट बिल्कुल एक तरफ जा रहा है, इसका टेस्ट बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। इसके अंदर जो आपको हल्का सा कर्ड का भी साथ में टेस्ट आता है, दैट इज एक्चुअली मेकिंग द डिफरेंस। एंड वेरी क्रीमी, वेरी सॉफ्ट, टेंडर। बोलते हैं ना, चिकन कुक करने का शायद जो तरीका है यहाँ पे, उसी की शायद कोई ख़ास बात होगी, क्योंकि मैंने क्रिस्पी चिकन भी खाया, वो भी उतना ही टेंडर था, और मलाई चिकन तो वाकई ही मलाई है, एंड इट रियली मेल्ट्स इन योर माउथ। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। चलिए जी, हमारी नेक्स्ट आइटम जो हम यहाँ ट्राई करेंगे वो होगा यहाँ का रोस्टेड चिकन। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लुक दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो क्या डीप रेड कलर है इसका। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपीलिंग, और यू नो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखिए, मैंने इसे ब्रेक कर रहा हूँ और इसकी टेंडरनेस देखिए आप, यानी विद ज़ीरो एफर्ट्स पीस आपके हाथ में। लाजवाब है, वेरी, वो जो स्मोक का एक टेस्ट आ रहा है, दैट्स रियली वेरी वेरी गुड एंड it's really outstanding. Right away, moving ahead, we'll try the last item here that we have taken, which is the special chili chicken. So this is how it looks. इसके साथ हम थोड़े अनियन रिंग्स भी ले लेते हैं और कैप्सिकम भी। अच्छा, आम तौर पे मैंने देखा है कि जब हम चिली चिकन की बात करें तो उसके अंदर जो अनियंस डलते हैं या जो कैप्सिकम डाली जाती है, उसके पीसेस बहुत ही मोटे पीसेस डाले जाते हैं, बट यहाँ पे इनकी प्रेपरेशन वाकई बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो कैप्सिकम यूज़ की गई है, जो अनियन यूज़ किए गए हैं, उन्हें स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस में किया गया है। देखें, you know, Singh Saab was so confident when he was cooking this dish, और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि भाई ये खा के आप खुद बताओगे कि ये कैसा है। हमने बहुत जगह पे चिली चिकन टेस्ट किया हुआ है,
बट वाकई ये बात माननी पड़ेगी हमें, और मुझे ये कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि शायद हमने जितनी जगह चिली चिकन ट्राई किया है, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट। वेरी सिंपल, टेस्ट इज ऑथेंटिक, सॉसेस बोलते हैं ना जो ऊपर से एक तरह से ज़्यादा डाल दी जाती है वो नहीं है। ओवरऑल फैंटास्टिक फूड। तो इसी के साथ आज के बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस स्पेशल चार्मिंग एपिसोड का हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।